बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाती है। और जब हम बात अपने देश, अपने भारत की करें तो ये कहावत और ज्यादा सही साबित होती है, क्योंकि हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या युवाओं की है। आज जिस तरीके से पूरे विश्व में आधुनिकता चरम सीमा पर है, हर चीज पहले से ज्यादा आधुनिक बनती जा रही है। ऐसी कोई पहलू नहीं है जहां पर आधुनिकता ने अपने पैर न पसारे हों। तो फिर शिक्षा कैसे इन सभी चीजों से पीछे रह जाती? इसी तरह आधुनिकता बढ़ते बढ़ते हमारी शैक्षणिक प्रणाली के ऊपर भी हावी हो गई। आपने और हमने जब शिक्षा ग्रहण की होगी, या फिर हमसे पहले हमारे पिताश्री या फिर उनके पिताश्री जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो वो स्लेट और पेंसिल का प्रयोग किया करते थे। धीरे धीरे पीढ़ी आगे बढ़ी, समय बदला और स्लेट अब शिफ्ट हो गया पूरी तरीके से कॉपी और कलम के ऊपर। धीरे धीरे जब आधुनिकता बढ़ी तो वो कॉपी और कलम शिफ्ट हो गया आधुनिक डिजिटल प्रणाली, जिसमें टैब, लैपटॉप या फिर ये कहें कि पूरी तरीके से सारा का सारा जो शिक्षा था वो डिजिटल हो चुका था, स्क्रीन के ऊपर आ चुका था। और ये कानून या फिर ये कहें कि ये प्रणाली सबसे पहले लागू की गई स्वीडन के अंदर। 2009 में ये प्रणाली स्वीडन ने ग्रहण किया था, अपनी शिक्षा प्रणाली के अंदर इसको लागू किया था। धीरे धीरे भारत के अंदर भी ये प्रभावी हुई और आज हमारे भारत के अधिकांश बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, इवन जो छोटे छोटे बच्चों की प्राथमिक शिक्षा है वहां तक भी ये पहुंच बना चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया 2009 की घटना 2026 में क्यों बोल रहे हैं? तो आज इस विषय पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले स्वीडन ने जो ये कानून या फिर ये कहें कि इस प्रणाली को 2009 में लागू किया था, उसको हटा दिया है। क्योंकि उनका ये कहना है कि बच्चों के अंदर से सीखने की जो क्षमता है वो कम हो रही है। क्योंकि जब हम पढ़ते थे, पढ़ने के बाद लिखते थे, तो उसको सोचने समझने की शक्ति हमारी ज्यादा होती थी। और आज वही जब डिजिटल युग में प्रवेश हुआ, जब हमारी शैक्षणिक प्रणाली के अंदर डिजिटल युग ने अपने पैर पसारे, तो ये सारी चीजें कम होती गई। तो ये इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं कि आखिर इसके प्रभाव सकारात्मक है, नकारात्मक है, क्या भारत को भी इसके ऊपर अब कदम उठाना चाहिए या फिर जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कल्पना जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। मैंने आपको लगभग हमारी इस बात से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम किन विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो पहले मैं आपसे ही पूछूंगा कि जब आप पढ़ाई करने जाते थे तो उस समय की जो शैक्षणिक व्यवस्था थी वो कैसी थी? क्योंकि अभी हमारे साथ जितने भी दर्शक हैं बहुत सारे युवा पीढ़ी के होंगे, उनमें से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि स्लेट किसे कहते हैं। थोड़ा सा उसके ऊपर प्रकाश डालिए, फिर हम इस विषय पर अच्छे तरीके से बात करेंगे। जी बिल्कुल हरिओम, आपने बहुत अच्छा विषय आज चुना। ये बहुत ज़रूरी है हमारी आने वाली पीढ़ी को समझने के लिए। वो पीढ़ी जिसने वो दौर ही नहीं देखा जब स्लेट पे लिखा जाता था, जब एक तख्ती हुआ करती थी और उस पे एक छोटी सी वो होती थी, जैसे इसको हम वो बोल सकते हैं दवात। जी उसके थ्रू उस पे घिसा जाता था और उसी के थ्रू उस पे लिखाई होती थी, उसी के माध्यम से। तो हमने वो दौर देखा जिसमें हमारे दादा हमारी कलम बनाया करते थे। हमने वो भी दौर देखा जिसमें स्लेट से, जिसमें खड़िया, जिसको शायद यहाँ की भाषा में मैं नहीं जानती क्या कहते होंगे, उससे उस पे लेपा जाता था और फिर सुंदर नीले या काले काले जो रंग से बहुत सुंदर लिखाई की जाती थी। वो बहुत खूबसूरत लिखाई पैटर्न बनता था, बच्चों के हाथ मजबूत होते थे, वो दिमाग में चीज़ें बहुत इजीली चली जाती थी। बच्चों को 2 से लेकर 20 या 20 तक टेबल तो ऐसे रट के याद हो जाता था। जब 5th क्लास में आते थे बहुत अच्छे से हर बच्चा पढ़ लिया करता था। आज के बच्चे से आप बात करो, मेरे ख्याल से 2 का टेबल सुनाने में उनको प्रॉब्लम होता है। अब कंफ्यूजन भी आता है, वो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। उसका रीज़न सिर्फ ये रहा कि हम डिजिटल हो गए। आपने देखा कि हम पेपरलेस की बात करते हैं, स्कूल में पेपरलेस हो गया, वहाँ पे आप बुक्स नहीं मिलेंगी, वहाँ पे आपको कॉपी पेन नहीं मिलेगा, सब चीज़ डिजिटल पे चलने लगी। इसका असर ये हुआ कि देखिए कोई भी चीज़ आप स्क्रीन पे देखते हैं, आप पिक्चर देखने जाते हैं, उसकी कितनी चीज़ें आपको याद रहती हैं? जी लिमिट
जी। हर चीज की लिमिट है, लेकिन जो चीज आप पढ़ते हो, रीड करते हो, रीड करने के बाद जो चीजें आप लिखते हो जी। उसके बाद जो आपके दिमाग में चीजें जाती हैं वो बहुत अलग होती हैं इन सब चीजों से। तो जो डिजिटल जो एक युग है, उसने कहीं ना कहीं वो एक जनरेशन खा गया, वो एक कॉन्सेप्ट खा गया जो बहुत प्यारे हमारे वेदों में जिनका वर्णन था। हमारे यहाँ गुरुकुल शिक्षा हुआ करती थी, हमारे यहाँ पद्धति बहुत अच्छी थी। हमारे यहाँ सोचिए आप, गुरुकुल में न सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जाता था, बल्कि हमको टेबल कुर्सी बनाने से लेकर चूल्हा चौका तक सिखाया जाता था। हमारी सारी प्रणालियाँ इतनी प्यारी थी कि कहीं ना कहीं आप हर चीज़ से आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर पाते थे। आज की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं हम शिक्षा तो दे रहे हैं जी, हम डिजिटल होने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम अपने मूल से भटक गए। तो उसका जो असर पड़ने लगा वो कहीं ना कहीं बच्चे आज या तो फ़ोन में रहते हैं या फिर वो सारी चीज़ें ऑनलाइन करने लगे। तो इनसे बच्चों के दिमागी रूप पे जो असर पड़ा, हरिओम अभी एक रिसर्च हुई थी जिसमें कहा गया कि जो ये बच्चे हैं ये पुरानी पीढ़ी से कमतर है, शैक्षणिक बौद्धिक मैं स्तर की बात करती हूँ। उसका कारण क्या हुआ कि हम स्मार्ट तो बने लेकिन तर्क शक्ति कम हो गई। तर्क नहीं है हमारे पास। तर्क नहीं है। तर्क क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था उसमें है ही नहीं, हम चीजें भूलते जा रहे हैं। अगर पहली कक्षा में कुछ पढ़ते हैं 10वीं तक जाते रहते भूल जाते हैं। तो जब तक आपकी तर्क, आप जब तक किसी चीज से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, डिस्कशन नहीं आएगा, जब तक आप मंच प्रोवाइड करा दो और मुझे बोलने की स्किल्स ना हो, मुझे मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो शायद मैं बोल नहीं पाऊंगी। उसके लिए बहुत जरूरी है हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना। आज कॉन्सेप्ट की बात नहीं होती। हमारे यहाँ नैतिक शिक्षा हुआ करती थी, छोटी सी किताब होती थी जिसमें गिने चुने आई थिंक 8 या 10 चैप्टर हुआ करते थे, लेकिन बेसिक हमको वहाँ से आता था। अभी मैंने शिक्षा प्रणाली पर बात भी की थी, मैं एक सेमिनार में गई, वहाँ मैंने बुक्स को जब एनालिसिस किया तो मैंने देखा कि वो नैतिक शिक्षा, नैतिक किताबें हमारे पाठ्यक्रम से गायब कर दी। तो उसने हमसे कितना कुछ छीन लिया, ये शायद आने वाली पीढ़ी बताएगी। क्यों? क्योंकि वो शायद उस दौर को जी नहीं पाए जिसमें हमारे बड़े बुजुर्गों में उसमें बेसिक चीज़ें हुआ करती थी कि अपने बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए, परिवार में कैसा रहना चाहिए। एक कौवे की कहानी हुआ करती थी जिसमें वो कंकर डाल के ये छोटी छोटी चीजें हुआ करती थी। लोमड़ी की कहानी होती थी, अंगूर खट्टे हैं। वो बेसिक चीजें थी जो शायद मेरे दादा ने भी पढ़ी होंगी, शायद मेरे पापा ने भी पढ़ी थी और मैंने भी पढ़ी थी, लेकिन हमारी जनरेशन नहीं पढ़ रही है क्योंकि हमारी किताबों को आपने मॉडर्नाइज तो किया, लेकिन हमने उनमें से वो चैप्टर गायब कर दिए जो बहुत जिंदगी की सीख देते थे। तो कहीं ना कहीं उस पे बात होने की बहुत आवश्यकता है। और जिसकी आपने अभी चर्चा की स्वीडन वाला, क्योंकि स्वीडन ने तो अभी जो आधुनिक प्रणाली थी वो तो खत्म कर चुका है, लेकिन भारत को क्या भारत भी इस चीज में आए, उसे भी आधुनिक प्रणाली पे शिक्षा से खत्म करनी चाहिए, फिर कम करना चाहिए, कैसे सोचती हैं आप? देखिए, छोटे बच्चों के हाथ में पेन ना देना समझ में आता है जी। उनकी ये जो बोन जो होती है वो थोड़ा सॉफ्ट होती है, इसीलिए उनको बोला गया कि 5 या 6 साल तक उनके हाथ में आप पेन या पेंसिल नहीं दीजिए। उसके बाद क्यों नहीं? आप उनको मजबूत तो होने दीजिए। जब तक आप धूप का अनुभव नहीं लेंगे तब तक आपको छाया की अनुभूति नहीं हो पाएगी। आप कैसे उसका आनंद ले पाएंगे? आवश्यकता है ना कि धूप में निकले, अंदर आए और चीज़ों को महसूस करें, तब आपको लगेगा कि यार एसी भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। लेकिन जब आपने स्ट्रगल किया ही नहीं, आपने लिखा ही नहीं, आपने सब चीज़ें बहुत इजीली प्रोवाइड एक बोलने से, आज की डेट में आपने नोटिस किया कि बोल के ही सारी एआई ऐसा फॉर्मेट ले आया है कि आपको तो लिखने नहीं है, सिर्फ बोलिए और वो जी बोलेगा और आप लेटे हैं और आपको सब चीज़ें वो रिकॉल कराया जा रहा है, आपको सब चीज़ें सुनाई दे रही है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं हमारे देश का भविष्य खत्म कर देंगी, तर्क शक्ति खत्म कर देंगी। और स्वीडन ने जो फैसला लिया वो ऐसे ही नहीं लिया, विश्व स्तर पे ये जो PIS एक वो थी, उसमें एक सर्वे हुआ, सर्वे में पाया गया कि स्वीडन में जो बच्चों का विकास दर है वो कम हो गया है। गणित और विज्ञान जैसे विषयों पर तर्क शक्ति खत्म हो गई, बच्चे आगे नहीं आ रहे थे। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे थे जिसमें बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, क्योंकि बच्चे को इजी प्रोवाइड वाली चीजों पे ज्यादा इजीली आगे बढ़ना चाहता है। कोई भी मुझे कोई चीज बहुत इजीली मिल जाएगी, मैं वो वहां जाना पसंद करूंगी, क्यों स्ट्रगल करूंगा। बिल्कुल, जब स्ट्रगल का दौर खत्म होगा तो कहीं ना कहीं ये हमारी आने वाली जनरेशन को हम नई चीजें क्या देंगे, विज्ञान में क्या तरक्की करेंगे, गणित को कैसे समझेंगे। देखिए, पहले के समय में था कि अगर हम अभी बात करें पुराने लोगों को,
तो उनसे अगर हम कुछ गणित का सवाल पूछते हैं, कैलकुलेशन बोल दें, जोड़ घटाव बोल दें, गुणा भाग बोल दें, तो बड़े मतलब मुजबानी ही आपको बता दें। और आज के बच्चों में आप जाके पूछिए तो वो पेन ढूंढने लगते हैं, फोन ढूंढने लगते हैं, कैलकुलेटर पे पूछ लो। मुझे आज भी याद है जब हम छोटे थे, हम पढ़ते थे 10th की हर चैप्टर। मेरी जो माँ थी, मेरी मम्मी वो चंडीगढ़ की पढ़ी हुई थी, आप यकीन नहीं करेंगी कि वो हमें चैप्टर वाइज फलाने चैप्टर पे खोलना, फलाना क्वेश्चन होगा, इस तरह से पढ़ा दिया करती थी। तो ये सारी चीजें आज के डेट में है कहाँ, क्योंकि आपने तो किताबें नहीं खोली। क्योंकि आपकी तर्क शक्ति, आपको समझने की शक्ति बढ़ी। कोई चीज को आप जब लिख के पढ़ते हैं तो आपने खुद भी नोटिस किया होगा कितना अच्छे से आपको याद रहता है। 10 साल बाद भी हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी थी। जब स्वीडन ने इस चीज को समझा तब उन्होंने वापस किताबों की तरफ लौटना ज़्यादा बेटर समझा, डिजिटल होने से बेटर। अब जो ऐसा नहीं कि पूरी तरह से उन्होंने डिजिटल छोड़ दिया, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, उन्होंने बेसिक जो एजुकेशन थी स्कूल्स में, उन्होंने उसको थोड़ा पैमाने पर कम करना शुरू कर दिया किताबों को। लेकिन अच्छा ये बताइए कि भारत में जिस तरीके से भी चल रहा है, आपने बहुत सारे स्कूलों का निरीक्षण किया होगा, कॉलेजों का निरीक्षण किया होगा, कहाँ हमें और अच्छा करने की आवश्यकता है, कहाँ हम डिजिटल को और अच्छा बेहतर बना सकते हैं, या फिर कहाँ से हमें डिजिटल को और कम करना पड़ेगा ताकि बच्चों के अंदर वो योग्यता आ सके, बच्चे सीख सकें। वो देखिए सही बात है कि अब जैसे पहले था कि ढूंढने के लिए गूगल पे भी ढूंढने में समय लगता था। अगर मुझे कुछ ढूंढना है तो मैं गूगल पे सर्च करूंगा, बहुत सारी चीज़ें देखूंगा। अब चैट जीपीटी आया, एक बार डालो वो अपने आप ही सब कुछ बता दे देता है, तो मुझे ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो कहीं ना कहीं अब जे आलस बनाते जा रहा है, सीखने की जो ललक होती है वो खत्म होते जा रहा है, हमारे अंदर आलस बना जा रहा है। अब हम बस लगता है कि हाँ जो है चैट जीपीटी है, मतलब हम पूरी तरीके से डिजिटल की तरफ उस पर निर्भर होते जा रहे हैं। तो कहाँ हमारे भारत के शिक्षण प्रणाली को जो है और बेहतर करना चाहिए डिजिटल के माध्यम से, और कहाँ उसको कम करने की आवश्यकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, बेसिक तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा ये मानना है कि इंटर तक आप बच्चों को किताब कॉपी से दूर ना करें। जी, ऐसा नहीं कि डिजिटल ना दे, डिजिटल का अलग से कुछ टाइम फिक्स कर दीजिए जिसमें वो एआई भी सीखे। देखिए, अगर आप देश विश्व की दौड़ में नहीं दौड़ेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि कंप्यूटर का दौर खत्म हो जाना चाहिए, एआई नहीं यूज होना चाहिए, सब चीजें होनी चाहिए, प्रयोग थोड़ी सी कम कर दिया, लेकिन उनका समय निर्धारित किया जाए। किताबों की शिक्षा किताबों तक होनी चाहिए, किताबों का पढ़ना बहुत जरूरी होना चाहिए, लिखने का बहुत जरूरी होना चाहिए, और इसके अलावा आपका एक टाइम फिक्स होना चाहिए। चैट जीपीटी बच्चों की के फोन से तो गायब ही हो जानी चाहिए, उनके फोन में एक्सेस वो कर ही ना पाए। मैंने बहुत सारे कॉलेज देखे, मैं कुछ कॉलेजों का नाम नहीं लेना चाहूंगी, उन कॉलेजों के अंदर हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए चैट जीपीटी अलाउ ही नहीं है। वो उनको ऐसे हैक करके रखते हैं कि वो उनको नहीं चला सकते, क्योंकि अगर उन्होंने वो चलाया तो उससे वो जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो कहीं ना कहीं एक बिना मेहनत के हो जाएगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, रिसर्च नहीं होगा। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस तरह की चीजें लेके आए ताकि छोटे बच्चे जिन बच्चों को इन पर निर्भरता ना हो, बच्चों को बुक से ढूंढने की आदत होनी चाहिए। अगर किसी कॉन्सेप्ट में आपसे बात करूं तो मुझे फोन की नहीं, मुझे किताबों की जरूरत होनी चाहिए। जब मुझे किताबों की जरूरत बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है, मैं उधर जाऊंगी, उधर ढूंढूंगी, और एक किताब में से आपको 4 चीजें निकल, बिल्कुल सही बात है, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, आप कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे, ना जाने कौन सी चीज कब आपके काम मिल जाए। बिल्कुल, तो बहुत आवश्यक है कि हम डिजिटल को तो अपनाएं, लेकिन उसके साथ साथ हम अपनी शिक्षा प्रणाली जो है उस पर बेहतर काम कर सके, उनको आगे प्रमोट करें। और दूसरा, गुणवत्ता। अरे हमने सारी बात की, हमने गुणवत्ता पे बात नहीं की। शिक्षा में गुणवत्ता का बहुत महत्व है जी। गुणवत्ता को सुधारे रखने के लिए, संभाले रखने के लिए सटीक निगरानी का होना जरूरी है जी। बिल्कुल, जो सरकारें नहीं कर रही है, इसीलिए आए दिन आपने विवाद देखे होंगे। बिल्कुल, साइबर क्राइम हो रही है, बहुत सारी सब चीजें हो रही हैं, क्योंकि बच्चे फंस जाते, बच्चों को इतना नॉलेज नहीं होता कि वो क्या चीजें हो सकती हैं, उनके छोटे से उम्र में ही उनको हम फोन पकड़। आजकल देखिए आप जो पहली दूसरी कक्षा में है, बच्चे नहीं खा रहे हैं, बच्चे नहीं बात मान रहे हैं, तो फोन पकड़ा दिया गया, तो उनकी निर्भरता जो है फोन पे सोशल मीडिया पे पड़ रही है, गैजेट्स के ऊपर पड़ रहा है, तो इसीलिए और ज्यादा ये साइबर क्राइम की घटना है वो बच्चों में और ज्यादा दिखाई दे रही है। घर से वो सारा पैसा ऑनलाइन किसी गेम में ट्रांसफर कर रहा है, और जब ये करता है उसके बाद उसे सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता। तो निगरानी परिवार के साथ साथ समाज के साथ साथ परिवार का बहुत महत्व रखता है, क्योंकि स्कूल में गिने चुने घंटे बिता के आता है बच्चा, घर पे भी रहता है, सारी चीज़ें। तो कम से कम फ़ोन में एक ऐसा सिस्टम हो, हमारे सराउंडिंग ऐसा माहौल मिले, घरों में माँ बाप किताबें लाएं,
घरों से माँ बाप ने खुद किताबें गायब कर दी हैं, वो सब डिजिटल फोन या लैपटॉप और इनमें अपनी जिंदगी समझने लगे। उनसे बाहर निकले, जब वो किताबों की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चा उनसे जुड़ेगा। चलिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। उम्मीद है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, खासकर इसमें बहुत सारे होंगे युवा पीढ़ी के होंगे, बहुत सारे पेरेंट्स होंगे, वो मैम के जवाब पर जरूर एक बार गौर करेंगे और अपने बच्चों से अब डिजिटल जो गैजेट्स हैं, चाहे फ़ोन हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो, उनको दूर करेंगे और किताबों की तरफ बढ़ाएंगे। चलिए, जाते जाते मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा, तो देखेंगे हम भी कि हमारी सच में जो मैम कह रही हैं कि बच्चे अब पहले से उनकी सोचने समझने की शक्ति है कम हो गई है या फिर वही बनी हुई है। आज इस वीडियो को देखने के बाद अंत में आप सभी ए से लेकर जेड तक पढ़िए और क से लेकर ज्ञ तक एक बार पढ़ के देखिए। और जाते हैं चलिए, अब गणित को क्यों छोड़ दें, 1 से 100 नहीं बल्कि 100 से लेकर 1 तक की गिनती गिनिए और सोचिए, समझिए कि क्या सच में आपकी शिक्षा वैसी है, आपकी सोचने समझने की शक्ति, आपकी तर्क शक्ति बनी हुई है या फिर सच में जिस तरीके से कहा जा रहा है कम हो चुकी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जाहिर सी बात है कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा ताकि हमारे तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे दे। तब तक के लिए देखते रहिए मेट्रो हेडलाइन। नमस्कार।